आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। दाऊदपुर थाना क्षेत्र के सरयू पार गांव में एक तालाब से चोरी से मछली मारने के विवाद में पंचायती के बाद जुर्माना वसूलने को लेकर दो पक्षों में शनिवार को मारपीट व बमबारी की घटना में दोनों पक्षों के लगभग दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। वहीं पुलिस की त्वरित सूझबूझ से बड़ी वारदात होने से विराम लग सका। वारदात की जानकारी पाकर मौके पर मांझी, दाऊदपुर व एकमा थाने की पुलिस पहुंच गई। सभी घायलों को उपचार हेतु एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों पक्षों के एक घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं वारदात के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए एकमा पुलिस अंचल के 3 थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। क्या लिखा है? गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार दाऊदपुर थाने के सरयू पार गांव के कठिन सिंह का आरोप है कि उनके निजी तालाब से बीते माह चोरी से गांव के ही 5 लोगों द्वारा चोरी से मछली पकड़ी गई थी। इसके बाद गांव में पंचायती के माध्यम से सभी आरोपियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने की राशि से गांव में सार्वजनिक कराने का निर्णय लिया गया था। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? नजाहिर हुसैन पड़ेगा सर। झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा हुआ कि हमारा लड़का गया था 10 बजे रात को पोखरा पर जा रहा था। ये लोग जबरदस्ती पकड़ के पंचायत में मार के बोले कि मछली मारने गया था। जबरदस्ती पूरा गांव बिटोर के मारपीट करके 10 दिन पहले और उसका 10-10 हजार फाइन लगाया था। हम लोग बोले कि लॉकडाउन है, पैसा कहाँ से देंगे अभी। जबरदस्ती आया, घर पर आके मार पीट के सबको मार उड़ दिया, घर तोड़ दिया, गहना गुड़िया औरत के जितना था छीन के लेके चला गया। जो पैसा पेटी में था, पेटी तोड़ तार के पैसा कौड़ी पूरा, और तो गाड़ी लेके हमारा एक चला गया है। गाड़ी मोटरसाइकिल और टंकी, घर का मोटर 2 था, कल 4 गो था, वो भी तोड़ तार का पूरा लेके चला गया है। और लेडीज का गहना पूरा छीन छान के लेके चला। पैसा था 1-1.5 लाख रुपया, वो भी लेके पेटी से लेके चला गया सर। पूरा गांव आया था सर हमारे घर पर। हम लोग 10 आदमी थे, लेडीज लेके 10 आदमी। आप लोग कितने आदमी घायल हैं? हम लोग 7 आदमी घायल हैं। 7 आदमी का नाम बताइए। ये बेबी, हमीदा, पप्पू, राजू, हमीद और नजाहिर, हनीफ। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? हमारा नाम है हसीना बेगम। कौन पंचायत? पंचायत कौन का है? गोबर ही पंचायत नाम। हाँ, झगड़ा विषय में कुछ बता सकती है? झगड़ा के विषय में यही बताओ तनी जो पैसा ना देनी है सन। कैसन पैसा? जब मछली मरले बाबा मुआइयो दे हल्लो मार के लड़का मर गई। मरल ना, हाँ। ओकरा के इलाज करावल गलत 10,000 रुपया के देह में लगल। ठीक। अच्छा, अब ऊपर से मांगता ऊपर से मांगता लो जो हमरा के पैसा दो। अब पैसा तो नहीं थे, खाली लॉकडाउन हो गई बा, केहू नहीं जात कता जुर्माना लगे लोग कैसे भी यही खातिर बोलावा ले चलो 5 में पंचायत होता और ना बनिया सब वैसे आके मारल। काहे ना बोलो कहाँ पंचायत हो रहा था? नहीं क्या खराब पर बनवाल मंदिर ना बनिया सब पैसा लेके तो कहाँ से दी सब मंदिर पर। मछली चोरी वगैरह से मारा गया था क्या? ना पहले दूसरा कोई मारा था, वो नहीं मारा था, मेरा भाई आधा रास्ता से ही चल बना के अपना घर में सुत गइल बारन। घर में से उठा के ले जाके बबुआ बात पूछे के बा, पूछे खातिर ले गए लो 1 बजे रात के। 1 बजे रात खानी सारा मिल के पूरा देख छूट गए, मार के पूरा देख छुरा। आज की घटना के संदर्भ में कहना है कि पूर्व से एक घटना हुई थी जिसमें ये लोग चोरी किए थे मछली के लिए और उसके लिए दंडित किया गया था गांव द्वारा पंचायत में। उसमें 10-10 हजार रुपये लोगों पर लगा था दंड और कि भाई आपको फाइन लगेगा और 10-10 हजार रुपया के लिए लोग डेट निश्चित किए थे कि हम लोग 10 जुलाई तक दे देंगे। अब 17 जुलाई तक नहीं देने पर लोगों ने सोचा कि भाई चल के बात करते हैं कि क्यों नहीं दिए, और जा करके हम लोगों ने बात करना चाहा कि भाई क्या बात है, काहे नहीं आप लोग पैसा दिए, लेकिन वो लोग पहले से प्लानिंग में थे। मर्चा उर्चा और ईंटा किनके दरवाजे पर ऐसा मैंने आप लोग गए हुए थे करने के लिए, पंचायती करने के लिए? टाइम करीब कोई 2 बजा होगा। किनके दरवाजे पर गए थे? चांद मोहम्मद ताहिर हुसैन
चांद मोहम्मद का लड़का ताहिर हुसैन। अच्छा, उनका। तो इसके बाद क्या हुआ? अब जब हम गए जा करके हमने पूछा कि भैया आपने तो जो तय किया था पंचायत में, क्यों नहीं आप लोग 10 तारीख को बोले थे, आप ही अपने से बोले थे, क्यों नहीं दे दिए? नहीं दिए। तो तब तक वो लोग क्या किए कि वो लोग तैयारी में थे, छत पर से ईंटा फेंकने लगे, डंडा चलाने लगे, तो क्या मर्चा के आंख में फेंकने लगे। अब सब लोग भागने लगे, अब किसी को कहीं मारने लगे, कहीं कहीं लगने, कई लोगों का कपार फट गया है। कितना लोग इंजर्ड है उसके? 5-6 आदमी इंजर्ड। कहाँ दवा चल रहा है इन लोगों का? PSC एक माम सभी लोगों का? सभी लोगों। क्या क्या नाम है उन लोगों का? भगवानंद सिंह, रामकथिन सिंह, सचिन कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह और भी हैं, अब जो ना बता सकते हैं, अभी कई लोग गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा सिंह है। कौन पंचायत? ग्राम पंचायत गोबराही, ग्राम सरजूपार। बोलिए। आज की घटना जो हुई उसके पूर्व में एक रात तारीख 3 जून की रात में 5 लोग मछली हर पोखरे में मारते हैं। पता चला ऐसा कि ये लोग का भूत बना के मारते रहते हैं। इनके पीछे कठिन सिंह का एक पोखरा है। कठिन सिंह के पोखरा में का प्लानिंग चला कि ये लोग उसमें भी मारने वाले हैं, तो उनके लड़के सब उसमें एक्टिव थे देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पोखरा में मारा जाए। लोगों का जब रात में 12 बजे के करीब आना जाना शुरू हुआ तो ये लोग एक्टिव हो गए और गांव के कुछ और लोगों को भी खबर दी। जब गांव के लोग गए तो ये लोग पोखरा में मछली मार रहे थे कठिन सिंह के। गांव के लोग जब चारों तरफ से दौड़े, जो भी लोग थे। कठिन सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सरजूपार के। ठीक। तो उसमें से निकल के पोखरा में से भागे लोग। 2 आदमी उसमें पकड़ में आ गया साथ ही साथ उसी समय, जिसमें एक का नाम गुड्डू यादव है, पुत्र राजू यादव, ग्राम सरजूपार, और एक हरिंदर यादव का लड़का है और उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उसका गोलू यादव। और ये दोनों लोग मौके पर पकड़ लिए गए। बाकी इनसे पूछताछ होने लगी कि और कौन लोग इसमें थे मछली मारने में। गांव के लोग भी जुट गए उस समय रात में, काहे तुम लोग ऐसा काम करता है, काहे तुम किसानों के मछली मार लिया करते हो, काहे लोगों का पूंजी बर्बाद करते हो, इस तरह से काहे गैंग बना के रखे हो। तो उन लोगों ने बताया कि हाँ 3 लोग और थे जिसका नाम रखे। 3 लोगों में ताहिर हुसैन का पुत्र अस्कर अली, और उसके बाद चुनीलाल नाम है, नाम तो उनका दूसरा कुछ है, चुनीलाल कहते हैं, बलवंत सिंह उर्फ चुनीलाल है। और साथ में असगर अली ताहिर हुसैन का पुत्र है, और नागेंद्र यादव पिता रामेश्वर यादव। ये 5 लोग बताए कि 2 लोग कि 3 लोग और थे हमारे साथ, उन लोगों को भी बुलाया गया। उन लोगों से पूछा गया, वो लोग कहे कि हाँ हम लोग गए थे। कहा गया कि ठीक है, आप लोग 100 कागज पर लिख दीजिए कि हम लोग रात में पोखरा में गए थे, कल गांव के लोगों से बात किया जाएगा, गांव के लोग जो कहेंगे जो आपको उसके अनुसार आगे किया जाएगा, आप लोग ऐसा काम फिर मत कीजिएगा। कह लो कि ठीक है, कल गांव के सामने हम आएंगे। ये लोग गांव के सामने आए और गांव के सामने आकर के गांव के लोगों ने पूछा, ये लोग बताए कि ऐसे किए हैं। गांव के लोगों ने इनको दंडित किया कि ठीक है, आप लोगों को 10-10 हजार रुपया दंड लगाया जाएगा। इससे दंड लगाने की वजह से ये लोग कहे कि ठीक है, हमको मंजूर है, हमारे लड़के गलती किए हैं। उसके लिए भी इन लोगों ने बात लिखा, और जो बात हुई थी उस पर एक कागज पर लिख करके अपना जो भी किए थे और दंड की बात भी ये लोग सकारे इस कागज में है। और ये लोग कहे कि हम 5 तारीख तक 10-10 हजार रुपया गाँव के लोगों के सुपुर्द कर देंगे।
जो भी होगा सामाजिक काम में इसको आप लोग खर्च कर दीजिएगा। लोगों ने कहा कि हम सामाजिक काम में खर्च कर देंगे। तो 5 नहीं, गांव के लोग कहा कि 5 दिन और बाद 10 तारीख तक आप लोग दे देना। लेकिन 10 तारीख तक भी कोई भी मूवमेंट इन लोगों में नहीं आया। तो फिर गांव के लोगों ने सोचा कि भाई क्या बात है, क्या किया जाए। तो गांव के लोग फिर इस बारे में इकट्ठा हुए और राय किए कि क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है, उन लोगों से पूछा जाए कि भाई आप लोग कहे थे, आप लोग दिए क्यों नहीं, और पूछ लिया जाए। तो इसके लिए बोला गया कि पहले पूछ लिया जाए कि उन लोगों से बुला लिया जाए। तो बुलाने के लिए लोग गए तो ये लोग मना कर दिए, कहे कि हम ना जाएंगे किसी पंचायत में। इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई तब चल करके उनसे कह दिया जाए कि भाई आप पैसा देंगे या नहीं देंगे। पैसा अगर आप जो दंड लगाए हैं, जो दंड को आपको देना है, वो आप देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम लोग सामाजिक दूरी आपसे बनाएंगे। हम लोग, आप समाज की अवहेलना कर रहे हैं, समाज में आप ही तय किए थे, आपने खुशी खुशी उसको माना था, और नहीं करेंगे तो हम लोग अपना, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, आप अपना रहिएगा, हम लोग अपना रहेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि समाज की बात की अवहेलना करें। आप समाज में बात बोल करके झूठ बोल रहे हैं। इसी बात के लिए लेकर के 10 ठो बड़े बुजुर्ग लोग सोचे कि चल के बात करते हैं, और उनके यहाँ सबसे बड़े गए हम लोग। तो पहले वो चांद मियाँ के उधर से जाने में घर पड़ता है, तो पहले जिसका घर पड़ेगा वहीं से जाएंगे। वहां गए थे तो बोला गया कि चांद मियाँ में कहाँ है, तो नहीं है। तो बोला गया कि भैया बुला लो, थोड़ा बात करेंगे। तो बुलाने के लिए लड़का गया। उसी बीच में से उन लोगों का प्लानिंग था और झगड़ा की बात शुरू कर दिए, उल्टा सीधा शुरू कर दिए। और वही झगड़ा की बात करते करते उन लोगों ने, प्लानिंग था, मर्चा बुक कर रखे थे, तेजाब बुक कर रखे थे, तेजाब, इस तरह से सब चीज, मर्चा उर्चा आंख में झोंक करके और लाठी डंडा ईंटा से मारना शुरू कर दिए। और इसी तरह के मारपीट की वजह से ऐसा हो गया कि अब सारे लोगों का, कई लोगों का कपार फट गया, चोट लग गया, सब लोग भाग गए। और कठिन सिंह, भगवानंद सिंह, नवीन कुमार और सचिन कुमार, इस तरह से कई लोग जो आते गए, सब लोगों को देख करके, और ये लोग मारते गए, सब लोग घायल होते गए। बाद में सब लोगों को ले जाकर के एकमा PSC में भेजा गया। और इसी बीच में फिर अपना एक, वो लोग भी मार दे, उसमें जो भी लड़के थे वहां पर, वो लोग भी उनको कुछ झगड़ा झुगड़ा किए। फिर हम लोग बहुत कोशिश करके सब लोगों को हटा दिए। यही है। क्या बोलोगे? भगवानंद सिंह, सत्येंद्र सिंह, आसनारायण सिंह, रामकठिन सिंह, सचिन कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह, और भी लोग हैं, उनको मतलब याद नहीं है, ध्यान नहीं आया, लेकिन केयर नहीं किया। झगड़ा के कारण क्या हुआ? शुरू से मछली मारने है कि ये लोग मछली मारने चोरी से गए थे। उस समय में हम लोग पकड़े थे, इन लोगों को पनिशमेंट दिया गया, इन लोगों को जुर्माना दिया गया और बोला गया कि गांव छोड़ देना है कोरोना के बाद। आज 10 तारीख का बाद था, आज 18 तारीख तक ये लोग नहीं दिए। उसके बाद में गांव वाले पूछने गए, उसी पे यह हल्ला गुल्ला हुआ, मारपीट हुई। ये लोग लिखित दिए हैं, तो ये लोग पूरे गांव वाले लिखवाए हैं। इनके जो भी गार्जियन हैं और जो लड़के चोरी में थे, सब लोग सिग्नेचर किए हैं कि हाँ हम लोग चोरी में थे, पकड़ा गया। इन लोगों का चाकू पकड़ा गया था, चाकू चलाने को हम हाथ पे रोके थे। उसके बाद में फोन पकड़ा गया था, सब कुछ था। इन लोग को दे दिया गया कि चलो गांव का है, लेकिन ये लोग 10 तारीख का डेट देकर 18 तारीख तक। आपका क्या नाम हुआ? किस पंचायत के रहने वाले हैं बताइए? गोबरही पंचायत, माझी ब्लॉक। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार सिंह।